गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 12 चुगती भूल के अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। तो आप टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 98 खोलकर कार्य करना शुरू कर दीजिए। अब पेज नंबर 98 पर ऊपर देखिए का लिखा हुआ है, वाक्यों के आगे सही या गलत का निशान लगाओ। जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है, जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है। तो करिए। 1 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, लेखक के घर के आगे समुद्र था। ये गलत है या सही है? ये गलत है, तो यहाँ पर गलत का निशान लगाना है। नंबर 2 पर देखिए, चबूतरे पर रोज एक बूढ़ा आता था। ये सही है या गलत है? ये सही है, तो यहाँ पर सही का निशान लगाना है। नंबर 3 पर देखिए, लेखक के पिता मैनेजर थे। ये गलत है, लेखक के पिता क्या थे? पुलिस में थे, तो यहाँ पर ये गलत है, तो यहाँ पर गलत का निशान लगाइए। 4 नंबर पर है, बूढ़ा व्यक्ति रोज चने खाता था। ये भी गलत है, तो यहाँ पर गलत का निशान लगाइए। नंबर 5 पर है, लेखक बूढ़े को बहुत परेशान करता था। ये सही है, तो यहाँ पर सही का निशान लगाइए। अब पेज नंबर 98 पर देखिए, 1 नंबर पे लिखा हुआ है, पाठ में अनेक शब्द युग्म अर्थात जोड़े आए हैं, जैसे थर थर, बाल बच्चों आदि। अब इसमें क्या दिया हुआ है, पाठ में से शब्द युग्म छाट कर लिखो। तो पहले आप जब पाठ पढ़ेंगे तो उसमें जो भी आपको जोड़े लग रहे हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है थर थर, बाल बच्चों आदि, तो उसी में से छाट कर लिखना है। अब यहाँ मैं लिखा रही हूँ, उसके बाद आप अपना पाठ पढ़िएगा और देखिएगा कि कहाँ कहाँ पर ऐसे शब्द आए हैं। वहाँ पर आप पेंसिल से लाइन खींच दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि हमने जो लिखाया है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है, तो उससे आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं कभी। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ऊपर क्या दिया हुआ है, नए नए आपके पाठ में आया है। और नीचे देखिए, फिर इसके बाद है धीरे धीरे, उसके बाद खेलता कूदता, हरा भरा, छोटे छोटे, नदी नाले, लंबा चौड़ा, बार बार, जंगल पहाड़। अब 2 नंबर पर देखिए लिखा है लिंग बदलो। तो ये मैंने आपको पिछले अध्याय में बहुत डिटेल में पढ़ाया भी है, और उसमें बताया था आपको कि जहाँ पर पुल्लिंग होगा वहाँ पर आपको क्या करना होगा, स्त्रीलिंग करना होगा, और जहाँ स्त्रीलिंग होगा वहाँ पर क्या करना होगा, पुल्लिंग करना होगा। तो अब जैसे यहाँ पर क्या है, बादशाह, तो यहाँ पर क्या होगा, बेगम, बच्चा बच्ची, बेटा बेटी, पिता माता, लड़का लड़की, अब्बा अम्मी। तो यहाँ पर सारे जो क्या है, इधर पुल्लिंग है, तो आपको क्या यहाँ पर करना है, स्त्रीलिंग में इनको बदल देना है। अब 3 नंबर पर देखिए लिखा है विलोम शब्द लिखो। तो मैंने इसे आपको बहुत ही विस्तार से पिछले अध्याय में पढ़ाया है। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द अर्थात विपरीत या उल्टा उसका। तो जैसे अब यहाँ पर क्या है, सुंदर, सुंदर का उल्टा क्या होगा, असुंदर। अधूरी, अधूरी शब्द का उल्टा क्या होगा, पूरी। प्रशंसा, प्रशंसा का उल्टा क्या होगा, निंदा। पुरानी, पुरानी का उल्टा क्या होगा, नई। निडर का उल्टा क्या होगा, डरपोक। ठंडी का उल्टा क्या होगा, गरम। इसी तरीके से आपको ये विलोम शब्द लिख देने हैं। अब 4 नंबर पर देखिए लिखा है पढ़ो समझो और करो। नीचे दिया हुआ है चौरास्ता। चौरास्ता अर्थात जहाँ 4 रास्ते मिलते हों उसे क्या कहते हैं, चौरास्ता। दो राहा, जहाँ 2 रास्ते मिलते हों उसे क्या कहते हैं, दो राहा। तिराहा, जहाँ 3 रास्ते मिलते हों उसे क्या कहते हैं, तिराहा। बच्चों अब नीचे देखिए, विषय संवर्धन गतिविधियां, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज। तो ये मैं आपको 2 होती थी, दोनों में से मैं एक करवाती थी। इसमें लिखा हुआ है रुचि के अनुसार कोई एक करो, डू एनी वन। तो मैं अब इसमें आपको इस बार होमवर्क में दे रही हूँ। नीचे वाला है, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसी घटना लिखो जिसमें अंत में आपने अपनी भूल के लिए माफी मांगी हो। कभी आपने अपनी माँ से या पापा जी से या भाई बहन या आपने किसी फ्रेंड से कोई ऐसी गलती कर दी हो, कोई ऐसी भूल आपसे हो गई हो जिसके लिए आपने अपने मम्मी जी से, पापा जी से क्षमा मांगी हो, या टीचर से कभी क्षमा मांगी हो। तो ऐसी आपको कोई घटना 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन में जितने में आती हो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। तो ये मैं इस बार आपको होमवर्क दे रही हूँ, गृह कार्य दे रही हूँ। और हिंट्स के लिए मैं ये कह दे रही हूँ कि जैसे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे नोटबुक लाना भूल जाते हैं, तो टीचर्स के द्वारा उन्हें डांट खानी पड़ती है।
और फिर उनका वर्क भी छूट जाता है, पढ़ाई भी छूट जाती है। और घर में हमेशा आपकी मम्मी ये ऐसा बोलती हैं कि आप अपना सामान बैग में रखें, व्यवस्थित रखें, पढ़ाई के बाद रख लें, लेकिन आप कोई ना कोई चीज़ भूल जाते हैं, मम्मी का कहना नहीं मानते हैं। फिर जब आपको घर वहाँ स्कूल में डांट पड़ती है तो आपको ये एहसास होता है कि मुझे अपनी मम्मा की बात माननी चाहिए थी। आपको फिर आप जाते हैं और अपनी मम्मी से माफ़ी मांगते हैं। तो ऐसी भी घटनाएं अगर किसी बच्चे के साथ हुई हो, अधिकतर बच्चों के साथ में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।